Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. UP CM Yogi Adityanath inaugurated the first phase of the Road to School program. This initiative, organized by the Basic Education Department under the Nipun Bharat mission, aims to improve access to education and ensure that children can attend school safely and conveniently. During the inauguration, Yogi Adityanath emphasized the importance of education in rural areas and highlighted the government's commitment to enhancing educational infrastructure and resources. The program is designed to address challenges such as transportation and infrastructure that can hinder students' ability to attend school regularly. उन बच्चों को बताएंगे, उसके मॉडल उपलब्ध रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए उस प्रकार के मॉडल रहेंगे, आसानी से बच्चे उसको समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और स्वाभाविक रूप से इसका बच्चे एक बार जब समझ जाएंगे, उम्र ऐसी है, एक बार उन्होंने गणित की पहेली को समझ लिया तो न्यू उनकी इतनी सशक्त हो जाएगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान उनको करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि यही कार्यक्रम लगातार हमें अन्य संस्थाओं में करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले 90 स्कूल चरगावा विकास खंड के लिए गए हैं, इसके बाद आपके भटट विकास खंड के भी सभी बेसिक शिक्षा परिषद के, जिसमें 1 से लेके 8वीं तक के विद्यालय जो हमारे कंपोजिट विद्यालय हैं, इनको भी लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। ये जो नए तरीके अपनाए गए हैं, मुझे लगता है यह एक अभिनव प्रयास है, जिसमें हमारा प्रयास होगा इसके माध्यम से कि 100% बच्चों का नामांकन हो और वे अपनी कक्षा को निरंतर बनाए रख करके चलें। केवल अब ये नहीं कि वह स्कूल तो आया लेकिन स्कूल में नामांकन तो कराया, स्कूल नहीं आ रहा है, नामांकन भी कराना है, स्कूल भी आना है। फिर वह केवल 5वीं पास करने के बाद घर न बैठ जाए, बल्कि इसके बाद 6ठी में उसका एडमिशन भी करवाना है। 6ठी के बाद 8वीं पास करने के बाद फिर वह 9वीं में उसका एडमिशन करवाना है और फिर उसको योग्य बना करके आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया के साथ भी जोड़ना है, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो समाज आत्मनिर्भर होगा और समाज आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा और राष्ट्र अगर आत्मनिर्भर होगा तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए। दुनिया की विकसित भारत की मोदी जी की परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे और इसके लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि को भी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कार्यक्रम होंगे। अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ आप देखते रहे होंगे चरगावा, भटट, थोराबार, ये विकास खंड, ब्रह्मपुर, ये विकास खंड ऐसे हैं जिन विकास खंडों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण इस सीजन में हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के सभी विभागों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होने का मतलब हमने स्वच्छता पे ध्यान दिया, शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया, परिणाम हमारे सामने है और इसीलिए ये कार्यक्रम इसके माध्यम से आगे बढ़ाना है। इसके लिए आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला शिक्षा के कार्य क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें बुनियादी शिक्षा स्तर में सुधार के भी कार्यक्रम किए गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण से संबंधित पाठ्यक्रम को भी इसके लिए तैयार किया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भी पाठ्यक्रम को इसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें 2 विद्यालयों के लिए एक रिसोर्स पर्सन, चरगावा और भटट दोनों विकास खंडों में लगभग 50-50 रिसोर्स पर्सन इसके लिए अशोका लीलैंड के द्वारा यहाँ पर तैनात किए जाएंगे
और इसमें भी प्रत्येक विकास खंड में 5 सीनियर रिसोर्स पर्सन के तैनात किया जाएगा। एक सीनियर रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत 15 विद्यालय होंगे। इनमें 5 प्रोजेक्ट एसोसिएट तैनात किए गए हैं। एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंतर्गत अंदर भी 15 विद्यालय होंगे। इसमें हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस निपुण भारत की कल्पना की गई है, बेसिक शिक्षा परिषद, उसे सफल उन बच्चों को बताएंगे। उसके मॉडल उपलब्ध रहेंगे, मैथ से जुड़े हुए उस प्रकार के मॉडल रहेंगे। आसानी से बच्चे उसको समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और स्वाभाविक रूप से इसका Sonia Gandhi and Mallikarjun Kharge, the Congress National President, paid floral tributes to Rajiv Gandhi in the Central Hall of Samvidhan Sadan on the occasion of his birth anniversary. The ceremony was a mark of respect and remembrance for Rajiv Gandhi, who served as Prime Minister of India. This annual tribute reflects the Congress Party's ongoing recognition of his contributions to the nation and his legacy in Indian politics. In Varanasi, Uttar Pradesh, the water level of the river Ganga has risen significantly due to incessant rainfall in the region. The heavy rains have led to increased flow in the river, raising concerns about potential flooding in low-lying areas. Authorities are closely monitoring the situation to manage any flood risk and ensure public safety. Local residents are advised to stay updated on weather forecasts and be cautious of rising water levels.
In Vijayawada, Andhra Pradesh, V. Gurunadham, the APCC president, commented on the Supreme Court's suo motu cognizance of the recent rape and murder incident at Kolkata's R.G. Kar Medical College and Hospital. This case has garnered significant attention, and the Supreme Court's intervention highlights the gravity of the situation. Assam Chief Minister Himant Biswa Sharma also weighed in on the issue, emphasizing the need for swift justice and stringent measures to address such heinous crimes. The incident has prompted a nationwide call for reforms and stronger protections to ensure the safety and security of individuals in medical institutions and beyond. It is very happy to note that the Apex Court of India, the Supreme Court, suo motu, took the cognizance of the rape and murder of a female medical doctor in Calcutta, in R.G. Kar Hospital in Calcutta. That was very heinous crime. So naturally, the local High Court has already issued an order that the CBI should probe into the matter, and the matter was handed over to the CBI. And local police, and that means the police headed by the state government is also investigating into the matter with regard to the several issues that took place recently. So now, a couple of years back, our Andhra Pradesh Chief Justice said that when there is a failure of the government, so naturally the courts will involve into this matter. So here we can understand that there is a failure of the state government with regard to the probe into the matter, with regard to the investigation into the matter, with regard to the arrest of the people by the police. The only reason is that the accused concerned with this offence are also close to the police department, and he used to live in barracks of the police department in Calcutta. So on and so forth, the things are there. That's why the investigation has not properly took up by the local police. That's why somebody prepared an application before the court and got the order to probe into the matter by the CBI. It's okay. Now the thing is that the Supreme Court has been took the offence of a female doctor in Calcutta, R.G. Kar Hospital, and suo motu. That's nice, and I think the Supreme Court will also supervise and will also direct the police with regard to the investigation, method of investigation, and the process and procedure and progress and other things will be also will be looking after by the Supreme Court also. So I think that this is a regular process of the Supreme Court, that whenever there is a failure of the government, Supreme Court naturally involved in this matter, and rightly Supreme Court has suo motu took the cognizance. It's very happy, and Andhra Pradesh Congress Committee is welcoming the suo motu steps taken by the Supreme Court of India, Apex Court of India. So I think the investigation will go in a right way, on a scientific basis. But thing is, still the medicos and the doctors who are practicing all over the country are going on strike. That will cause a lot of inconvenience to the patients who are suffering a lot. So it should be taken into consideration, and the court also must pass necessary orders with regard to the strike for more than 24 hours and causing inconvenience to the people also. So I request the people who are going on strike supporting this. Also, it's okay. We support this cause and the strike also. But thing is, see and look after generally the people who are very below poverty line will come to the government hospitals naturally. So if their convenience is blocked by way of strike. It is very happy to note that the Apex Court of India, the Supreme Court, suo motu took the cognizance of the rape and murder of a female medical doctor in Calcutta, in R.G.
V. Muralidharan criticized the handling of the Justice Hema Committee report, which was submitted nearly 5 years ago but allegedly suppressed by the government. He claimed that the government not only concealed the report from the public but also failed to act on reported instances of harassment highlighted by the Commission. The report revealed disrupting cases of harassment against women and children, and Muralidharan accused the state government of attempting to shield accused individuals from accountability. എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണെങ്കിലും പിണറായി സർക്കാരിലെ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കൃത്യവിലോപമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ലംഘനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭീതിയോ പ്രീതിയോ കൂടാതെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഭരണഘടനയിൽ അനുസൃതമായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം, പ്രത്യേകിച്ച് പോക്സോ ആക്ട് പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങളടക്കം ബാധിക്കുന്ന ആ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഹേമ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള മുടന്തൻ ന്യായമാണ് ഇപ്പോ ശ്രീമാൻ AK ബാലനും ശ്രീ സജി ചെറിയാനും പറയുന്നത്. ഒരു കമ്മീഷൻ, ആ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ, ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട്, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണോ ഇവർ കരുതുന്നത്? കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ഹേമ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് സർക്കാരിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഹേമ കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്. മാത്രമല്ല, ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായിട്ട് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ സർക്കാരിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സജി ചെറിയാന് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായി തുടരാനുള്ള ഒരവകാശവുമില്ല. ഭരണഘടനയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ തന്നെ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുള്ള സജി ചെറിയാൻ ഇനി ന്യായീകരണം പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കൃത്യവിലോപം കാണിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നിട്ടുള്ള സജി ചെറിയാൻ രാജിവെക്കണം. ഈ സംഭവമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണെങ്കിലും പിണറായി സർക്കാരിലെ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള Shakti Singh Yadav, a senior leader from the Rashtriya Janata Dal RJD, likely made comments regarding the dynamics between the Janata Dal United JDU Union Ministers and Chirag Paswan, the chief of the Lok Janshakti Party LJP Ram Vilas faction. The Supreme Court of India has taken suo motu cognizance of a brutal rape and murder incident at Kolkata's Arjikar Medical College and Hospital. This means the court has initiated proceedings on its own without any formal complaint being filed. भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण समाप्त करना चाहती है। ये बात लालू जी लगातार आगाह करते रहे, तेजस्वी लगातार आगाह करते रहे। अब संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेटर एंट्री सीधी भर्ती होगी IAS अधिकारियों के लिए। सोच लीजिए कि जहां 50 और 55 पदों पर सीधी भर्ती होगी लेटर एंट्री के माध्यम से, तो आरक्षण तो समाप्त होगी। अगर आरक्षण का लाभ नहीं मिला
वो लोग आएंगे, वंचित लोग तो नहीं आएंगे। लगभग 22 से 23 अधिकार बनता है एससी, एसटी और ओबीसी का, लेकिन उन्होंने सीधी भर्ती का रास्ता चुना ताकि आरक्षण को समाप्त किया। और इस कृत्य में जनता दल यू सहित उन सभी पार्टियां जो अपने आप को कहती है कि हम आरक्षण का समर्थन करने वाले हैं, वो सब बेनकाब हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पाप में शामिल है। चिराग पासवान हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, दोनों ने इसका विरोध किया होगा कि आरक्षण होना चाहिए। मुंह से विरोध करने से नहीं होता। किसके बल पर हो रहा है? किसके बल पर सत्ता चल रहा है देश में? सत्ता की अगर चाबी नीतीश कुमार के पास है तो नीतीश कुमार उन हर पापों के बराबर के उसमें भागीदार हैं जिन पापों को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरक्षण समाप्त कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिटी के माध्यम से सीधी भर्तियां करने जा रही है। और उसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? जो लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं। वो कौन है? वो जो बहुजातवादी कौन है? ओबीसी है, एससी, एसटी है। उसको समाप्त करने की कोशिश है। उच्चतम न्यायालय के और सुनवाई है, वो तो सुनवाई होंगी, वो तो न्यायिक निर्णय है, न्यायिक पद्धति है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन हम एक बात लगातार कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, जो कुकृत्य को अंजाम दिया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूरे तौर पर इसको गंभीरता से लिया। लेकिन जो लोग है तो वह मचा रहे हैं, रेप में फर्क समझते हैं, वह बात उनके लिए है कि बिहार में जहाँ दर्जनों रेप होता है गरीब मासूम बच्चियों का, वहाँ पर लोग चुप्पी क्यों? क्या रेप में अंतर होता है? गरीब अमीर में अंतर कर रहे हैं आप? पिछड़ा, दलित और जो लोग हैं उनके अगर बाल बच्चों का रेप हो रहा है तो आपको किस साथ रहे हो? बिल्कुल एसआईटी गठित कर करके जो मूल कल्प्रीट उनको हर हाल में सजा मुकर्रर की जानी चाहिए। और इसमें सरकार गंभीर रही है और गंभीर है। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों में इन मुद्दों को लेकर जितना है तो वह मचाती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में जहाँ गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा है, हादसा जैसी घटनाओं पर चुप्पी साधने वाली भारतीय जनता पार्टी इन दिनों राग अलाप रही है। पीएम मोदी ने कई तरह से पोलैंड और लिटरल एंट्री पर एनडीए में जेटली और Satyam Singh, an advocate, has likely commented on the intervention application filed by the Federation of Resident Doctors Association (FORDA) in relation to the Supreme Court's suo motu public interest litigation concerning the rape and murder incident at Kolkata's Arjikar Medical College and Hospital. The Supreme Court took suo motu cognizance of the brutal rape and murder at Arjikar Medical College and Hospital, highlighting serious concerns about safety in medical institutions. We are seeking the central for deployment till the pendency of the case so that justice could be prevailed properly and everyone could help CBI and other judicial system in that particularly to help the investigation. But the way the state is failed to protect the healthcare professionals and the Arjikar Medical College and the way they are vandalizing the crime scene place, it's a very, sad state of affair to believe it. हिंदी में बता सकते हैं क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हमारा उम्मीद, हम फोर्डा की तरफ से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने इंटरवेंशन फाइल किया है। इसके पहले भी हमने डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से फाइल किया था पिटीशन। हमारा उस पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक ये केस पेंडिंग है। We are seeking the central for deployment till the pendency of the case so that
Well, these are the updates of Inside News. Keep watching CVR News English.